आपने एक भालू और दो दोस्त की कहानी तो अवश्य ही सुनी होगी, जिसमें जंगल से गुजरते हुए दोस्तों के सामने भालू आ जाता है। एक दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा जमीन पर लेटकर सांस रोक लेता है और भालू उसे मृत समझकर छोड़कर चला जाता है। अब आगे जंगल की संकरी पगडंडियों पर एक बार फिर वही दो मित्र जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी। एक तरफ वह मित्र था जिसने भालू से सामना होने पर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई थी और अब खुद को सही साबित करने के प्रयास में लगा था। उसका मानना था कि किसी भी विपत्ति में सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना चाहिए। दूसरे की मदद तभी की जा सकती है जब आप खुद महफूज हों। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका साथी उसकी इस बात को समझेगा। देखो दोस्त, पेड़ पर चढ़ने वाले मित्र ने कहा, तुम्हारे पास वक्त है। इस जंगल से रोज गुजरते हो, क्यों न पेड़ पर चढ़ने की कला सीख लो। ये कौशल हमेशा काम आएगा। जानवर कोई भी हो, पेड़ पर चढ़ने की कला तुम्हें हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगी। परंतु दूसरा मित्र, जिसे भालू ने जमीन पर सूंघा था और छोड़ दिया था, अब उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। वह बोला, पेड़ पर चढ़ना कोई बहादुरी नहीं है। तुमने देखा कैसे मैं उस दिन अपनी चालाकी और समझदारी से बच गया था। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और हां, तुम्हारी तो अब किसी बात पर मुझे यकीन नहीं है। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मित्र नहीं माना। दिन बीतते गए, पर उनके बीच की खाई गहराती गई। दोस्ती की गर्माहट अब ठंडी राख में तब्दील हो चुकी थी। एक दिन इन दोनों फिर उसी जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में घने पेड़ के बीच साएं साएं करती हवाएं और पक्षियों की चहचहाट साफ सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से एक काला भालू उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसकी भारी भरकम चाल से पक्षियों की चहचहाट शांत हो गई थी। पहला मित्र बिना किसी देरी के तुरंत एक पेड़ की तरफ भागा और बिजली की गति से चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने नीचे खड़े अपने मित्र से कहा, जल्दी करो, पेड़ पर चढ़ जाओ। भालू काला है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरा मित्र अब चालाकी और तरकीबों में खुद को माहिर समझने लगा था। उसने भालू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भालू काला हो या सफेद, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भालू को उल्लू बनाना अच्छे से आता है। मैं अपनी चालाकी से इसे मात दूंगा। पहला मित्र चिंतित हो उठा। तुम बेवकूफी कर रहे हो, उसने जोर देकर कहा। यह काला भालू है, इससे लड़ना चाहिए, न कि चालाकी दिखाने का समय है। परंतु दूसरा मित्र उसकी बात अनसुनी करके जमीन पर लेट गया, अपनी सांसें रोक ली और मृत होने का नाटक करने लगा। भालू धीरे धीरे उसकी तरफ आया। भालू ने पहले उसकी गर्दन को सूंघा जैसे उससे कुछ खैरा हो, फिर उसकी पीठ पर चढ़ा और इधर उधर देखा और फिर एक जोरदार हमला कर दिया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी और कुछ ही पलों में उसने भालू के पंजों के नीचे दम तोड़ दिया। पेड़ पर बैठे दूसरे मित्र का दिल सहम गया। उसका साथी जो उसे दिन रात अपनी तरकीबों का बखान कर रहता था, अब उसके सामने भालू का शिकार बन चुका था। भालू जब अपना काम खत्म करके जा रहा था, तो पहले मित्र ने पेड़ से नीचे झांक कर पूछा, भालू, तुमने इस बार मेरे मित्र के कान में क्या कहा? भालू ने पीछे मुड़कर एक गंभीर आवाज में कहा, मैंने उससे कहा था कि हर तरकीब तब तक ही कारगर होती है जब वह सही जान और समझ के साथ हो। अगर भालू भूरा है तो लेट जाओ और सांस रोक लो। अगर भालू काला है तो पूरी हिम्मत के साथ लड़ो। अगर यह सफेद है तो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज उसने ये समझा कि लेटने से मैं उसे छोड़ दूंगा, पर मैं भूरा भालू नहीं हूं, वह तो मेरा भाई था। मैं काला भालू हूं। अगर वह सही समय पर समझता और लड़ने की कोशिश करता तो शायद बच जाता। पहले मित्र की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि कौशल और समझदारी ही असली हथियार हैं। वह अकेला पेड़ पर बैठा रहा, दुखी और विचारशील। इस घटना ने उसे एक गहरी सीख दी। कौशल और तैयारी जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति होती हैं। चालाकी और तरकीबें तभी काम करती हैं जब सही समय पर सही तरीके से अमल में लाई जाएं। लेकिन कौशल वह सच्चा शस्त्र है जो हर परिस्थिति में काम आता है। लेकिन यह कहानी अब यहां भी खत्म नहीं होती है। फिर एक दिन, जैसा कि किस्मत चाहती थी, पेड़ पर चढ़ने वाले मित्र की मुलाकात भालू से हो गई। वह हमेशा की तरह अपनी सुरक्षा के लिए छत से दौड़ा और पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने राहत की सांस ली कि वह फिर से सुरक्षित था। पेड़ पर पहुंचकर उसने भालू को ऊपर से देखा और सोचा, अब मुझे कोई खतरा नहीं, मैं समय रहते पेड़ पर चढ़ गया हूं। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। भालू ने अपनी ठेठ चालाकी से मुस्कुराते हुए पेड़ के पास आकर उसके तने से अपनी गर्दन खुजलाई,
मानो वो पेड़ को गले लगा रहा हो। वह इधर उधर घूमा, पेड़ के एक दो चक्कर काटे और फिर अचानक ही उसने अपने बड़े बड़े पंजे पेड़ की जड़ पर रख दिए। पहले मित्र की आंखें फटी रह गईं। भालू धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसका शरीर पेड़ की मजबूत टहनियों को पकड़ता और उसकी चराई से पेड़ कांपने लगा। मित्र के चेहरे पर घबराहट छा गई। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा। भालू तो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ता था। ये कैसे संभव है? भालू ने समय के साथ खुद को विकसित और उन्नत कर लिया था। उसने न केवल अपने शिकार करने के तरीके बदले, बल्कि पेड़ पर चढ़ना भी सीख लिया था। वह उस मित्र के ठीक नीचे पहुंच गया। मित्र ने डर से पेड़ की ऊपरी टहनी की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। भालू ने उसे पीछे से पकड़ा और एक ही झटके में नीचे खींच लिया। भयानक चीख और पंजों की मार के साथ वह मित्र भी भालू का शिकार बन गया। उस पर अंतिम प्रहार करने से पहले भालू ने उसके कान में एक बात कही, अगर तुम समय के साथ खुद को विकसित नहीं करोगे, आधुनिक नहीं बनाओगे, तो जानवर भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। शिक्ष पहला मित्र जो कभी पेड़ पर चढ़ने की कला पर गर्व करता था, अब यह समझ नहीं पाया कि उसी भालू ने अपना कौशल बढ़ा लिया था और उसे मात दी थी। समय के साथ खुद को अपडेट करना, नए कौशल सीखना और चुनौतियों के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। परिस्थितियां बदलती है और जो भी केवल पुराने तरीकों पर निर्भर रहेगा, वह पीछे छूट जाएगा। जीवन में केवल एक ही चीज स्थिर है, वह है बदलाव। जो खुद को समय के साथ नहीं बदलता, वह पीछे रह जाता है। उसका अंत वैसा ही होता है जैसे उस मित्र का हुआ।